वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। आज हम क्लास फर्स्ट है फिजिक्स यूनिट नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स के बर्नौलीज इक्वेशन है उसके एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम स्टार्ट करेंगे। वो है हमारे पास विंजुरीमीटर, द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द fluid speed. The device which is used to measure the fluid speed is called वेंचुरीमीटर। यह एक डिवाइस है जिसे हम फ्लूइड की किसी पॉइंट पर स्पीड मालूम करते हैं। इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। यह वेंचुरीमीटर का डायग्राम है। यहाँ पर बारोमीटर कनेक्ट किया हुआ है। बारोमीटर, वेंचुरीमीटर। यहाँ पे एरिया ज़्यादा है A1 तो स्पीड कम होगी, और यहाँ पर प्रेशर P1 है। यहाँ पे एरिया A2 है, ये कम है तो स्पीड V2 ज़्यादा होगी और प्रेशर P2। जहाँ एरिया कम होता है वहाँ पे प्रेशर भी कम होता है। ये फिगर A है। फिगर B भी हम बनाएंगे। ये विथ बारोमीटर विंचुरीमीटर है, यह विदाउट बारोमीटर विंचुरीमीटर है। यहाँ पे एक कैपिलरी ट्यूब हमने लगाया हुआ है। यहाँ पे एरिया ग्रेटर है। जहाँ एरिया ग्रेटर होता है वहाँ प्रेशर भी ग्रेटर होता है। P1 A1 प्रेशर भी ग्रेटर है, स्पीड कम है। यहाँ पे एरिया कम है A2 तो प्रेशर भी कम होगा और स्पीड ज़्यादा होगी। अब देखिए यहाँ पे प्रेशर आप बारोमीटर से मेजर कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे बारोमीटर नहीं है तो प्रेशर मेजर नहीं कर सकते। प्रेशर आप लिक्विड का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम विदाउट बारोमीटर हम प्रेशर मालूम कर सकते हैं। इस रीजन में एरिया ज़्यादा है। इस रीजन में एरिया ज़्यादा है तो स्पीड कम, प्रेशर ज़्यादा। तो ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसके अंदर लिक्विड ऊपर तक राइज करेगा, जबकि यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम एरिया है। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ ऐसे। एक यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब लगाया, इसका एरिया कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा। तो यहाँ पर लिक्विड कम है, हाइट तक राइज करेंगे। यह हाइट H1 है, यह हाइट H2 है। तो हमें हाइट में डिफरेंस चाहिए। इसको आप फिगर B लिख दें। फिगर B, बारोमीटर के साथ हम स्पीड कैसे फाइंड करते हैं, विदाउट बारोमीटर हम स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, ये दोनों मेथड हम सीखेंगे। ये तो आसान है, प्रेशर ये मेजर करके हमें देता है। यहाँ पे प्रेशर हमने खुद फार्मूलाज इस्तेमाल करते हुए हम प्रेशर की एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, फिर हम उसकी मदद से हम स्पीड ऑफ फ्लूइड हम फाइंड कर सकते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं बर्नौलीज इक्वेशन के एप्लीकेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई कीजिएगा अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन। तो P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। इसको इक्वेशन 1 लिखिए। इस पाइप पे गौर करें, ग्राउंड से सेम लेवल पर है। द लेवल ऑफ फ्लूइड इज सेम फ्रॉम द ग्राउंड। H1 is equal to H2 is equal to H. Using these values in equation 1 में पुट कीजिएगा। तो P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH। रो GH और रो GH कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 0 है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आ रही। रिमेनिंग वैल्यूज हम लिख सकते हैं P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। यहाँ पर P1 बड़ा है, P2 छोटा है, तो P2 को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा, 1/2 रो V1 स्क्वायर को उस साइड पे शिफ्ट करूँगा, तो P2 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। हाफ रो V1 स्क्वायर उस साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू
वन हाफ रो कॉमन ले लें, वन हाफ रो कॉमन v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 लिख दें। अब हमने v1 या v2 की वैल्यू निकालनी है, स्पीड ऑफ फ्लूइड निकालनी है। एक की वैल्यू निकालेंगे तो दूसरे की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे फ्लूइड की स्पीड निकालूंगा, तो यहाँ पर फ्लूइड की स्पीड को v1 से शो किया हुआ है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है, v2 की वैल्यू हमें चाहिए। v2 की वैल्यू लेने के लिए हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ continuity, a1 v1 is equal to a2 v2। v2 की वैल्यू निकालनी है तो a2 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू a1 v1 डिवाइड बाय a2। इसको इक्वेशन 3 लिख दें। यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, P1 minus P2 is equal to 1/2 rho into V2 की जगह V2 की वैल्यू पुट कीजिएगा, A1 V1 डिवाइड बाय A2 का होल स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो स्क्वायर के अंदर हर टर्म पे स्क्वायर आ जाएगा। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो a1 स्क्वायर v1 स्क्वायर डिवाइड बाय a2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। v1 स्क्वायर कॉमन है, इसको कॉमन ले लें। p1 माइनस p2 इक्वल टू 1/2 रो v1 स्क्वायर कॉमन, अंदर बचा है a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, a2 स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। p1 माइनस p2 इज इक्वल टू 1/2 रो v1 स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए a2 स्क्वायर एलसीएम, a2 स्क्वायर कैंसिल, ऊपर a1 स्क्वायर आएगा माइनस 1 को a2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 स्क्वायर को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 स्क्वायर। p1 माइनस p2 इज इक्वल टू 1/2 रो v1 स्क्वायर इंटू a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर डिवाइड बाय a2 स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 को ऊपर लेकर आ जाइएगा, रो को नीचे लेकर जाओ, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लेकर आ जाए इस साइड पे, a2 स्क्वायर को डिनोमिनेटर में लेके जाए। a2 स्क्वायर ऊपर आ गया इंटू p1 माइनस p2 इज इक्वल टू, रो नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहाँ पे बचा v1 स्क्वायर, v1 को पहले लिख सकते हैं हम, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a2 स्क्वायर इंटू p1 माइनस p2 डिवाइड बाय रो इंटू a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2a2 स्क्वायर इंटू p1 माइनस p2 डिवाइड बाय रो a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ये कैंसिल, v1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू a2 स्क्वायर इंटू p1 माइनस p2 डिवाइड बाय रो इंटू a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। इसको इक्वेशन ए लिख दीजिएगा। अब देखिए बारोमीटर अगर यूज़ किया हुआ है तो P1 और P2 की वैल्यू बारोमीटर से डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी। एरिया हमें पता है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर भी हमें पता है, एरिया हम इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे डालेंगे तो V1 की वैल्यू आ जाएगी। बारोमीटर ना हो तो फिर हमें P1 और P2 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। वो यार बारोमीटर ना हो तो प्रेशर के लिए हम प्रेशर ऑफ लिक्विड का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, रो जी एच। यार P1 रो जी एच 1 होगा एंड P2 इज इक्वल टू रो जी एच 2 होगा। यहाँ P1 P2 की जगह में हम ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं। इसको इक्वेशन बी लिख दो तो इक्वेशन सी लिख दो। यूजिंग
इक्वेशन बी एंड सी, इन इक्वेशन ए, तो हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू 2a2 स्क्वायर रो GH1 माइनस रो GH2 अंडर रूट रो इंटू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। V1 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, रो जी कॉमन ले लें, अंदर बचा H2 माइनस H1 अंडर रूट रो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। रो को रो से कैंसिल कर सकते हैं आप। V1 इज इक्वल टू 2a2 स्क्वायर, H2 माइनस H1 की जगह हम H रख सकते हैं, H डिवाइड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। अगर बारोमीटर ना हो तो इक्वेशन ये बनेगा।